हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो कल बताया था आपको, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड suprarenal gland. Also called suprarenal gland. It is mesoectodermal. Mesoectodermal in origin. Next, located on top of kidney. It is divided into two parts. The peripheral region or outer part, outer region is called cortex, and inner is called medulla. Cortex and medulla. The cortex is mesodermal in origin and medulla is ectodermal in origin. तो ओरिजिन कैसा हो गया? मीजो एक्टोडर्मल और एक्टोमीजोडर्मल बोल सकते हैं. अब देखिए, जो मेडुला है उसके 3 लेयर हैं. जो आउटर लेयर है उसको अपन बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा. मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा and inner layer zona reticularis. Zona reticularis. All the hormones of cortical region are regulated by ACTH, which is secreted by pituitary gland. And all these hormones are steroid in nature and also called corticoids. तो देखे, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकल पार्ट के, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट है वो किसके अंडर में रेगुलेट होता है? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. कौन सीक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी. और इसका ओरिजिन है मीजोडर्मल, जिसमें 3 लेयर हैं. आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा और इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस. Many type of hormones are secreted by the cortical region of kidney. They are combinedly called corticoids, and all the hormones are steroid in nature. अब बात करते हैं इनर पार्ट मेडुला. मेडुला का जो ओरिजिन है वो कैसा है? एक्टोडर्मल. और इसके द्वारा 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन, which are derivatives of amino acids. Derivatives of amino acids. अब इसके एक एक पार्ट को देखते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड के. तो यहां पर देखिए, अब इनके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके. तो यहां देखिए आप, जैसे
तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये तो है मेडुला। यहां पर आउटर मोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटा और इनरमोस्ट लेयर जोना रेटिकुलरिस। और ये तीनों जो लेयर मिलकर के क्या बना रही हैं? कॉर्टेक्स बना रही हैं। यहां पर आप देखेंगे कि द कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड फॉर्म अबाउट 75% part of adrenal gland and medulla form 25% part of adrenal gland. कॉर्टेक्स का ओरिजन मीजोडर्मल, मेडुला का ओरिजन एक्टोडर्मल। कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं कॉर्टिकोइड्स जो किस नेचर के हैं? स्टेरॉइड नेचर के। और मेडुला के हार्मोन्स हैं वो एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो अब अपन एक एक हार्मोन्स के बारे में देखते हैं कौन से हार्मोन्स हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जोना ग्लोमेरुलोसा। Number of hormones are secreted by zona glomerulosa, which are combinedly called mineralocorticoids, and the main hormone of mineralocorticoid is एल्डोस्टेरॉन। मेन हार्मोन इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। तो देखें सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज regulated by sodium and potassium level of blood. ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो एल्डोस्टेरॉन के सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। जैसे लो सोडियम लेवल या हाई पोटेशियम लेवल स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा या पोटेशियम का लेवल हाई होगा तो एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है। क्या फंक्शन है इसके? इट स्टिमुलेट्स reabsorption of sodium in DCT and also stimulates excretion of potassium। यानी सोडियम के तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है और पोटेशियम के एक्सक्रेशन को बढ़ा रहा है। इट हेल्प्स इन रिस्टोर द blood volume and also maintains blood pressure। तो यहां पर आपने देखा जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन को रेगुलेट कौन करता है?
सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन ब्लड, जब ब्लड में सोडियम का लेवल लो होगा या फिर पोटेशियम का लेवल हाई होगा, उस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, जो डीसीटी में सोडियम के तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। ये है जोना ग्लोमेरुलस का हार्मोन एल्डोस्टेरोन। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिडिल लेयर, जोना जोना फेसिकुलेटा, middle layer of cortical region of adrenal gland. The hormones which are secreted by fasciculata are combinedly called ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। मेन हार्मोन है कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल के अगर अपन फंक्शन देखें तो क्या है, इट स्टिमुलेट्स gluconeogenesis. Gluconeogenesis means formation of glucose from नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और ग्लूकोज बढ़ा रहा है इसका मतलब इट हैव डायबेटोजेनिक इफेक्ट। इट हैव डायबेटोजेनिक इफेक्ट। तो पहला फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकंड है इट स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस means breakdown of lipids and proteins. Next, it helps in maintains the cardiovascular and kidney functions. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। इट हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इन्फ्लेमेशन को कम करता है एंड एक्ट्स एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करता है। और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कैसे करता है?
देखें, reduce the production of WBC and also reduce production of एंटीबॉडीज, और एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, इसलिए इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कॉर्टिसोल से इसका यूज होता है। इसके साथ साथ इट स्टिमुलेट्स the production of RBC, stimulates the production of RBC। तो यहां पर अपने देखा कोर्टिसोल के कौन कौन से फंक्शन हो गए। सबसे पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे एमिनो एसिड्स को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर, इसका मतलब हैव डायबिटोजेनिक इफेक्ट। इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। इट इन्वॉल्व इन मेंटेन द फंक्शन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस। नेक्स्ट, हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एक्ट्स एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। कैसे सप्रेस करता है कि आरबीसी के प्रोडक्शन को घटा देता है, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को घटा देता है, और एक फंक्शन है इसका, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो यह है जोना फेसिकुलेटा। तो अपने देखे आउटरमोस्ट लेयर देखी जोना ग्लोमेरुलोसा, हार्मोन्स क्या उसके, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन कौन है, एल्डोस्टेरोन। दूसरा जो मिडिल लेयर है वो है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा के जो हार्मोन्स है वो कौन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन कौन है, कोर्टिसोल। तो देखें जोना ग्लोमेरुलोसा का मेन हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकोइड, सॉरी हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकोइड, और मिनरलोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और जोना फेसिकुलेटा के जो हार्मोन्स है वो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन कौन है, कोर्टिसोल। थर्ड जो देखते हैं वो है जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस के जो हार्मोन्स है वो हैं गोनेडोकॉर्टिकोइड्स। अब गोनेडोकॉर्टिकोइड्स में आप देखेंगे कि गोनेडोकॉर्टिकोइड्स में मेनली कौन सा है, एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। The minute amount of testosterone and estrogen are secreted both in male and female. They are helps in development of sex organs as well as development of secondary sexual characters. तो यहां पर देखो आपने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। अब कुछ डिजीज और डिसऑर्डर रखते हैं। एडिसन डिजीज, रीजन क्या है, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकोइड्स यानी हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड
hyposecretion of ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स यानी कॉर्टिसोल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, लो सोडियम लेवल, हाई पोटेशियम लेवल, लो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे किसके अंदर, एडिसन डिजीज के अंदर। अब देखते हैं अपन कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का हाइपर सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूरिन, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ हाई लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड, तो ये कैंसर में होंगे, कॉन्स डिजीज में होंगे। एड्रिनल विरिलिज्म, इसमें क्या होगा कि इसमें जो गोनेडोकॉर्टिकोइड्स का जो हाइपर सीक्रेशन है, उस हाइपर सीक्रेशन के कारण से क्या होगा, फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टर्स अपीयर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। एक कुशिंग डिजीज भी है जो कॉर्टिसोल के हाइपोसिक्रेशन से होगी, कुशिंग डिजीज। लेकिन अब सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर मेडुला। देखिए यहां पर दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन सा, एड्रेनलिन एंड noradrenaline. They are also known as epinephrine or norepinephrine. The adrenaline and noradrenaline, they are combinedly called catecholamine, also called catecholamine. अब यहां पर देखेंगे कि ये जो हार्मोन्स हैं, द सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन सच एज स्ट्रेस, फियर, है ना, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन्स। फाइट, फ्लाइट एंड फियर, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, 3F हार्मोन। यानी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है और ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन से बचाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, दे इंक्रीज blood pressure, also increase strength of contraction of heart. It means
दे इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, दे इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, increase sweating, piloerection, they increase pupillary dilation, इसके साथ साथ ब्रेक डाउन, ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो मेन फंक्शन अपन देखते हैं किसके, एड्रेनलिन के मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इसका मतलब ये कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाता है, स्वेटिंग पसीने के सिक्रेशन को बढ़ाता है, पाइलोइरेक्शन बॉडी हेयर्स को की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेट कर देता है, पुपिल के डायमीटर को बढ़ाता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट भी करता है। इसका मतलब इट ऑल्सो हैव इट ऑल्सो हैव डायबेटोजेनिक इफेक्ट। इसके इफेक्ट भी कैसे होते हैं, डायबेटोजेनिक इफेक्ट हैं। अब अपन ने देखा एड्रेनलिन ग्लैंड, तो देखिए यहां पर अपन अभी देखते हैं, तो इसका मतलब कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल के इफेक्ट भी डायबेटोजेनिक है और एड्रेनलिन के इफेक्ट भी कैसे है, डायबेटोजेनिक है, और यह ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो अपन ने एड्रेनलिन को क्या कहा, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन को अपन बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन, फियर, फ्लाइट एंड फियर, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। और एड्रिनल जो ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को अपन बोल सकते हैं फॉरेस्ट ग्लैंड। देखो फॉरेस्ट, शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस, यानी बॉडी में ये शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है, बॉडी में सॉल्ट लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, और स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर ये बॉडी को क्या करती है, प्रिपेयर करती है, जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको बचाने के लिए। तो अपन एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट ग्लैंड्स। फॉरेस्ट ग्लैंड्स मीन्स शुगर, सॉल्ट, सेक्स एंड स्ट्रेस। अब एड्रिनल ग्लैंड के एक बार मैं दोबारा छोटा सा रिवाइज कर देता हूं कि इसके कॉर्टिकल जो पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट के 3 रीजन है इसके, कौन कौन से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, ये डीसीटी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा देखा जोना फेसिकुलेटा के जो हार्मोन्स है वो कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड का मेन हार्मोन कौन है, कोर्टिसोल, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो किडनी के फंक्शन को मेंटेन करता है, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस,
इसका, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनो सप्रेसिव भी है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जोना रेटिकुलरिस के गोनेडोकॉर्टिकोइड्स, जिनमें मेनली कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर अपने बात की मेडुला रीजन की, तो मेडुला रीजन के दो हार्मोन हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, जिनको अपन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बोल सकते हैं, और कंबाइंड इनको क्या बोलते हैं, कैटेकॉल एमाइन। ये जो हार्मोन्स हैं ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, यानी फाइट, फ्लाइट और फियर जैसी कंडीशन के अंदर इनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये जो हार्मोन है ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाते हैं, स्वेटिंग को बढ़ाते हैं, पाइलो इरेक्शन, पुपिल के डायमीटर को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड को अपन ने दूसरा नाम क्या दिया, 4S ग्लैंड, सॉल्ट, दूसरा शुगर, तीसरा सेक्स और चौथा स्ट्रेस। और नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।